नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा में विषय क्या पंजाब में एक और मंत्री का पत्ता कटेगा? क्या पंजाब सरकार जो कहती है कि वो ईमानदारी की सरकार है, कट्टर ईमानदार सरकार है, उस सरकार के जो मंत्रियों के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, जिस तरीके से उसने कड़ी कार्रवाई की है, अब तक एक संदेश दिया है ईमानदारी का, क्या वो कायम रहेगा? इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है, हम जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम गर्ग, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से हैं कमलदीप सिंह, हमारे साथ में जो है अकाली दल से हैं महेश वर्मा जी, और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हैं संजीव कुमार, और हमारे साथ में यूएसए के चैनल जस्ट टीवी की एडिटर है नेहा शुक्ला, और साथ में हमारे साथ में श्रवण रंधावा है जो वरिष्ठ पत्रकार है, पंजाब को समझते हैं। तो आप सभी के साथ में चर्चा की मैं शुरुआत सबसे पहले अकाली दल से करता हूं, क्योंकि अकाली दल ने ही इस मुद्दे को सबसे ज्यादा जालंधर चुनाव के दौरान उठाया कि जिस तरीके से पंजाब सरकार के मंत्री हैं कटारू चक, लालचंद कटारू चक, उनका एक वीडियो आया और इस वीडियो का राज्यपाल, जो पंजाब के राज्यपाल हैं पुरोहित, उन्होंने इसकी जांच कराई, फॉरेंसिक जांच कराई। जांच में पाया गया कि वीडियो सही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी और मुख्यमंत्री ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए एक एसआईटी बनाई और उस एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा है। तो जिस तरीके से अभी तक रहा है, दो मंत्री मान सरकार ने हटाए हैं जिन पर आरोप लगे, एक पर रिश्वत का आरोप लगा, एक पर कुछ और थोड़ा सा लेन देन का और दूसरी चीजों का आरोप लगा था। तो इस तरह के जैसे ही आरोप लगे तो कार्रवाई की। तो क्या जिस तरीके से इन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने एक दलित महिला के साथ में उसका यौन उत्पीड़न किया और सारी चीजें की, तो क्या उस पर यह भी नपेंगे? इसी सवाल पर आता हूं महेश जी के पास। जी महेश जी। जी देखें, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आनी थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। ठीक है जी, वादे तो सरकार ने जो किए थे अभी तक कोई पूरा नहीं किया। जो भी जैसे माइनिंग की पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी थी और भी, मगर इन्होंने जो एक वादा जो नहीं हमें बताया था कि जो इनके विधायक हैं वो एक एक दो दो शादी जरूर कर रहे हैं, और ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से घिर जाती है सरकार। क्योंकि अभी रिश्वत के मामले में इनके कई लोग जो विधायक हैं घिरे हैं, मगर अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी एक जो कटारू चक जी हैं, इन पे भी अभी कोई पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करती रहे होगी, हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि ये पंजाब के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को सत्ता से हटाया जाना चाहिए। जी मैं इस पर आऊंगा संजीव जी के पास। संजीव जी, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी जो है चुनाव में जिस तरीके से यह मुद्दा उठाया और जिस तरीके से आपके जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने कहा और दूसरे लोगों ने कहा, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने मुद्दा उठाया, आपके गवर्नर ने इसकी जांच कराई और ये किया, तो ये कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए? जी संजीव जी। मैं भलाई बोर्ड दा, तू मनु हथ मिलान डे, उठ के सलूट मार। कहता मैं डीसी नु क्या। हेलो, अरे संजीव जी बताएं, आप जवाब दें। आवाज नहीं आई। हाँ जी बोलिए जी। मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने जो कटारू चक पे आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से गवर्नर ने उस पे एक्स्ट्रा एफर्ट किया है और सारी कराई है, पूरी फॉरेंसिक जांच कराई, ये कहीं एक बदले की कार्रवाई या किसी उस कारण से तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए है? जी देखो जी, इनका मंत्री जेल से मसाज कराता है तो वो क्या बदले की राजनीति है? बाजी है सत्येंद्र जैन जी को सबको पता है जेल में वो क्या कर रहे थे। तो इनके मंत्रियों का आचरण ही ऐसा है। अब इनकी जो इन्होंने जांच कमेटी बैठाई थी, उन्होंने ही साबित कर दिया है कि जो ये वीडियो है कटारू चक जी की है। तो अब क्या हम भगवंत मान जी उस पर कार्रवाई करेंगे? ये सिर्फ
इन्होंने एक सूफा छेड़ा था, पर अब इनका धर्म बनता है कि उस पर कार्रवाई करें। जी, चलिए, आप कह रहे हैं इस पे कार्रवाई करें, तो कार्रवाई तो कर रही है और आम आदमी पार्टी ने इसमें एसआईटी तो बना दी है। जी संजीव जी। एसआईटी बनाने से थोड़ा कुछ होगा भाई साहब, ये पंजाब का मंत्री है, कोई आम आदमी नहीं है। अगर आम आदमी की कोई माड़ी सी जरा सी वीडियो लीक होती है ना, तो पुलिस उसको घर से उठा कर ले जाती है पंजाब में। तो ये पंजाब का एक जिम्मेवार मंत्री है, जिसके पास हमारी दियों ने, बहनों ने, माताओं ने जाना है काम के लिए। जिसका करेक्टर ही ऐसा होगा, उसके पास कौन जाएगा? जिस डिपार्टमेंट में उसका जिम्मेवारी है, उसमें हजारों महिलाएं, हमारी बहनें वहां पर काम करती हैं, पास फाइल अपनी साइन कराने के लिए जाएगा? ये खास करना चाहिए था जब इतने गंभीर इल्जाम लगे हैं। अब अगर किसी पर चोरी का इल्जाम लगे, कोई डकैती का लगे, कोई करप्शन का लगे, तो उसको तो ये थोड़ा सा डिले कर देते हैं, पर जब किसी कैरेक्टर पर दाग लगे ना, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। संजीव जी, एक सवाल ले लें। आपके एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन पर आरोप लगा कि आरोप क्या, एफआईआर दर्ज हुई पास्को एक्ट में और दूसरे में कि पहलवान लड़कियों के साथ में उन्होंने किस तरीके से क्या किया, और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई क्यों नहीं हुई जी? उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, वो सांसद हैं। तो पास्को एक्ट में गिरफ्तारी भी तो बनती है संविधान के हिसाब से। नहीं, संविधान के हिसाब से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पास्को एक्ट में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। देखो जी, उसको कोर्ट ने मैटर है, वो कोर्ट के अंडर उसकी इन्वेस्टिगेशन लगी है, कोर्ट ने उस पर एक जांच कमेटी डाली है। इसमें कोर्ट ने नहीं बिठाई, इसमें कोर्ट ने जांच नहीं बिठाई, ये ने अपनी एक एसआईटी बनाई है जो पंजाब किसके अधीन काम करती है। चलिए, आपकी बात यह है कि इसको मैं अब इसके बाद में कांग्रेस के पास आता हूं। कमलदीप जी, जिस तरह की पूरी बात है, पूरी घटनाक्रम है, इसके बाद में आपको क्या लग रहा है कि सही में मंत्री इस तरीके से दोषी? चलिए, चूंकि फॉरेंसिक जांच में जो आया है मैं उसको इनकार नहीं करता हूं, बिल्कुल वीडियो उनका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हटाए बिना यदि एसआईटी बनाई जाती है, तो क्या एसआईटी उस तरह से काम कर पाएगी? क्योंकि एक कैबिनेट रैंक के मंत्री के खिलाफ जांच है, किसी आम आदमी के खिलाफ नहीं है। जी देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੇਰੀ ਆ, ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ नहीं है बंदा, इसनू मंत्री पद तो लाना चाहिए, इस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए। जी, इस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए था। अब मैं इसके बाद में प्रेम जी के पास आऊंगा, उसके बाद मैं अपने दोनों पत्रकार मित्रों के पास जाऊंगा। मैं प्रेम जी, आप दिल्ली में जब ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आता है तो आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक केजरीवाल वहां जाते हैं और कहते हैं बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब हरियाणा में बात आती है, मंत्री संदीप सिंह की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और सारी चीजें। तो जब पंजाब की बात आती है तो आखिर क्यों बचाने की कोशिश हो रही है और क्यों? क्योंकि जब पहले आपने 2 मंत्रियों को से इस्तीफा ले लिया, इसके बाद में ऐसी क्या वजह हुई कि अब आप कार्रवाई करने से डर रहे हैं? जी प्रेम जी। अजय जी,
कार्रवाई करने से तो तब डरते ना, अगर हमने जैसे ही ये गवर्नर साहब ने मामला हमारे समक्ष रखा, सीएम साहब के समक्ष, उसी वक्त एसआईटी ना बनाई होती या कोई बहानेबाजी करते कि जी हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, फिर तो ये एलिगेशन बनता था। आज तक कितने मंत्रियों को अकाली दल ने, कितने मंत्री को बीजेपी ने बर्खास्त किया है एलिगेशन लगते ही। अभी आप ही ने कहा कि बृजभूषण का आपके सामने मामला है, ठीक है, लड़कियां शरेआम टीवी के ऊपर एक नहीं 10 लड़कियां बोल रही हैं कि हमारे शोषण हुआ, ठीक है ना, तो भी उसको मगे इवन उसका जो ये है रेसलर एसोसिएशन, उसके प्रधान पद से नहीं हटाया गया अभी तक, जो कि उसी वक्त, क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक जगह पे बैठे हैं ना, जहाँ पे हर एक लड़की ने उसके पास आना है, तो वहां से नहीं हटाया गया। और अकालियों ने कितने मंत्रियों को हटाया था जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और लंग से औरतें कितने थे जिन पे ऐसे आरोप लगे, लेकिन उनको कब निकाला, क्या एलिगेशन लगते निकाल दिया था। और हमने तो एसआईटी आज ही बना दी, और आज तक आपने देखा होगा पंजाब में जिस पे भी एलिगेशन थोड़ा भी प्रूव हुआ है, हमने उसी वक्त निकाला है। चाहे वो मानसा के जो थे हमारे मिनिस्टर थे सिंगला जी, उनको भी आपने देखा होगा उसी वक्त अरेस्ट भी हुए। बठिंडा से एक एमएलए की बात हुई, उसको भी उसी वक्त हमने बिल्कुल नहीं रोका अरेस्ट होने से, आपने देखा होगा। और एक अभी मंत्री को हटाया था, और अगर इनके अगेंस्ट भी कोई एलिगेशन प्रूव होता है तो इमीडिएटली हटा दिया जाएगा, इसमें कोई मगर 1% भी शक नहीं। आप आज ही लिख लो कि जैसी कोई अगर एसआईटी कोई भी इस तरह का देती है तो वो हटाया जाए। क्योंकि ये मामला जो है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, मैंने वीडियो नहीं देखी, कि 2011 पता नहीं कब से चला आ रहा था, और ये 2021 के बाद वो लड़का कह रहा है मैं नहीं मिला कभी भी। तो मिनिस्टर होते हुए, एमएलए होते हुए, ये कोई बात नहीं, पुरानी बात है। और क्या है उसका, अगर उसने फिर भी गलत किया तो मेरे मुताबिक एक्शन होगा, और बिल्कुल होगा, 100% होगा। नहीं, आप जब ये कहते हैं कि एक्शन होगा, तो सबसे बड़ा जो सवाल सब जगह उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि राज्य का एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके खिलाफ एसआईटी जो जांच करेगी वो कितना निष्पक्ष कर पाएगी, क्योंकि अपने एक कैबिनेट मंत्री के आगे जाते ही उसको कपकपी छूटने लगेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एसआईटी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नर साहब बैठा है, गवर्नर साहब तो 1 मिनट में एक्शन लेते हैं। वो जिस कोर्ट को जिसको भी करना चाहे कर ले, हमने कौन सा कोई मना किया। कोई कोर्ट में, कोई पुलिस में, कोई भी रिपोर्ट करना चाहे, लड़का करना चाहे या कोई भी करना चाहे करे, क्योंकि वो उसने जो मेरे को समझ आ रहा है, उसका कोई नौकरी की बात थी, जो वो के नौकरी दिलवाने का बात हुई थी, और वो नौकरी नहीं मिली। अब उसने इतने साल के बाद आके एलिगेशन लगाया है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो जांच होगी। या तो आज बात हो रही होती ना, अब इतने साल के बाद आके कोई लगाता तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। आप एकदम से एक मंत्री को कैसे हटा दोगे किसी के कहने पे। और हो सकता है आजकल जलंधर में बाई इलेक्शन चल रहा है, और ये वीडियो भी आई है, कांग्रेस के किसी नेता ने दी है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई चाल हो किसी तरह की। हम कैसे ऑपोजिशन के कहने पे हम एकदम से अपने मंत्री को थोड़ा हटा देंगे। हाँ, एसआईटी बैठी है, कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी, कोई गवर्नर साहब कहेंगे तो हो जाएगी। प्रेम जी इस जगह तो एक बात कहूंगा, मुझे याद है 2013 का कहते थे अरविंद केजरीवाल कि हमारे किसी भी मंत्री या किसी पर कोई सिर्फ आरोप लगेगा तो हम तत्काल उसे बर्खास्त करेंगे, हटाएंगे, और उसके बाद अभी तो 2 दिन हुए ना, आप थोड़ा इंतजार तो हम वेरीफाई तो कर लेना, अपने लेवल पे भी वेरीफाई तो कर लेना। अगर हम अपने लेवल पे भी, ये थोड़ा कि भी सिर्फ एसआईटी बैठ के पर्सनल, एक इतना बड़े चीफ मिनिस्टर मान साहब बैठे हैं, इतने बड़ा गवर्नमेंट है, वो अपने लेवल पे जो भी सिस्टम होगा उसमें इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी भी होती है। जैसे ही हमें लगेगा कि इसमें रत्ती भर भी कोई सच है तो हटे। आपने देखा होगा पीछे एक मंत्री का मंत्री पद गया ना, सिर्फ ऑडियो के बेस पे। तो आज तक क्या बताया हमने, किस वही तो मैं कह रहा हूँ कि फौजा सिंह को आप हटा देते हैं, आप सिंगला को हटा देते हैं, एलिगेशन जरा से भी प्रूव हो और हमने ना हटाया हो, हम तो एकदम से हटाते हैं। आज तक किसी सरकार में इतनी तेजी से एक्शन हुआ कि भी जिस दिन एलिगेशन लगा बठिंडा के एमएलए पे, जैसे ही एलिगेशन लगा वैसे उसको अरेस्ट करके कर दिया। ऐसे वो मानसा वाले मंत्री पे लगा था, एकदम से हटा दिया। और क्या, और इससे ज्यादा क्या प्रूव करेंगे हम। जी चलिए, तो इसी पर रंधावा साहब से बात करते हैं। रंधावा साहब, जिस तरीके से आप पंजाब को समझते हैं, पंजाब में लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, कई बार आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स पे आरोप लग रहे हैं, और ये सारी चीजें जब सामने आ रही,
पंजाब सरकार निश्चित रूप से मैं कहूंगा मान साहब की सरकार एक्शन भी ले रही है, लेकिन इसके बावजूद बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है। ये एक साजिश है या वास्तव में कुछ ऐसी स्थितियां हैं खड़ी है? जी सरवण जी। देखिए अजय गुप्ता जी, बात ऐसी है कि जैसे आपने बोला कि साजिश है या कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये पार्टियों को आपसी रंजिशबाजी होती है। जो पार्टी सत्ता में होती है और दूसरी पार्टियां जो होती है उस पर एलिगेशन तो लगाती हैं। और दूसरी बात रही कटारूचक जी की, जो उन पर इल्जाम लगे हैं, जैसे मान सरकार, जैसे प्रेम जी बता रहे हैं कि हमारी सरकार है जो कार्रवाई कर रही है, हमने SIT बना दी है। और सबसे पहले देखा जाए तो जैसे उनके खिलाफ ये बोल रहे हैं कि FIR भी दर्ज होगी अगर वो कसूरवार साबित होते, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलिगेशन लगाया गया और जैसा सरकार बोल रही है कि हम इस मामले की जो जांच करने में लगे हुए हैं। और सबसे बात, जैसे आपने भी पहले बोला कि केजरीवाल जी ने बोला था कि जस्ट जब एलिगेशन लगेंगे तो उसी वक्त जो कार्रवाई होगी, लेकिन कानून की कुछ जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जब कोई जाकर किसी मंत्री पर एलिगेशन लगाता है तो उसकी सबसे पहले पुलिस की तरफ से जांच की जाती है और जांच करने के बाद ही जो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है या FIR दर्ज होती है। इसका जो सरकार को चाहिए कि वे सभी प्रोसेस को फॉलो करे। अगर उनके मंत्री के खिलाफ इल्जाम लगे हैं तो कम से कम उन्हें जो साइड पे किया जाए, और अगर वो बेकसूर साबित होते हैं इसके उपरांत, उनके साथ जो बेकसूर साबित हो जाते हैं, तो वो अपनी जो सीट है उस पर बने रहने के पूरे हकदार हैं। अगर गवर्नर साहब खुद आ रहे हैं, जो पंजाब के गवर्नर हैं, खुद उनके बारे में जांच करने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी तक जो हमने देखा, आम आदमी पार्टी का जो चेहरा अभी तक पंजाब में देखा कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो जैसे आपने देखा कि विजिलेंस तरफ से उनको गिरफ्तार भी किया गया, कार्रवाइयां भी हुई हैं। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए कि अगर वो आम आदमी पार्टी इंतजार नहीं करती तो विरोधी तो है ही, कांग्रेस भी है, अकाली दल भी है, भाजपा भी है, तो खुलकर वो जो है वो इसके बारे में बोल सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर विरोधी खुल के बोले हो या उनकी तरफ से हल्ला किया गया हो, अगर सच को उभारा गया हो तो जो कसूरवार है उसके खिलाफ किसी पार्टी ने कार्रवाई ना की हो। और दूसरी बात रही, ये जो वीडियो वगैरह आती है ये तो हर पार्टी की आती है, अकाली दल हो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आज तक सभी की जो वीडियोस आई हैं और किन किन के खिलाफ कार्रवाई हुई है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किन किन पे कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं पे कार्रवाई की है उस हिसाब से क्या है, जिस तरीके से वीडियो की सत्यता तो जांच ली गई, फॉरेंसिक ने कह दिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ऐसी स्थिति में क्या जो है कटारूचक की जो है नौकरी जा सकती है और ये स्थिति हो सकती है? जी रंधावा। जो अभी तक कार्रवाई हुई है अजय गुप्ता जी, जो अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्रियों के खिलाफ या विधायकों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की है, उस हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि कटारूचक जी के खिलाफ भी जो कार्रवाई होगी, अगर उनके खिलाफ ठोस सबूत पाए गए तो जो इंक्वायरी में अगर वो, मैं जैसे पहले बोला, कसूरवार साबित हुए, तो मेरे ख्याल से जो अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लिया उस हिसाब से कार्रवाई वो 100% होगी। थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। बाकी विरोधी पार्टियां हैं, इनका काम है कि मुद्दों को उछालना। जो जब तक ये कटारूचक जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे जो ओपोजिशन के लीडर है वो चुप बैठने वाला तो है नहीं। प्रेम जी ने एक चीज कही कि जालंधर का चुनाव चल रहा है और जालंधर के चुनाव के दौरान ही ये आया, 2011 का मामला है, अभी आया तो, और अब तो कई बार इंसाफ की लड़ाई तो लंबी भी चलती है, कई बार दबा दी जाती है, ये भी होता है, ये भी स्थिति होती है। जी अजय गुप्ता जी, आप पंजाब का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक जब भी किसी मंत्री पर एलिगेशन लगे हैं तो चुनाव के करीब लगे हैं, या फिर कुछ ऐसी पंजाब में स्थिति होगी कि जब फायदा मिले तब उस चीज को आगे लाया गया। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पर, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आम आदमी का पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। जैसे कांग्रेस में भी कुछ ऐसे हुए, पिछले दिनों अकाली दल में भी कुछ ऐसे कांड निकल के, सीडीज वगैरह निकल के सामने आई, तो अकाली दल के नेता भी उनके हक में खड़े होते हुए दिखाई दिए, दोबारा पार्टी में भी ले लिया गया। कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्रियों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो मुझे उम्मीद है कि भगवंत मान जी को इसके खिलाफ भी अगर ये कसूरवार होता है तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शोषण का मामला है। और पंजाब जी नहीं, आप सही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और ये उम्मीद करते हैं कि होगी। मैं नेहा के पास जाता हूँ। नेहा, आप एक महिला हैं और महिला के दर्द को समझती हैं, ये भी जानती हैं कि महिलाएं एक लड़ाई लड़ने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा संबल वो लगाना पड़ता है, उसके बाद में समाज और दूसरी तमाम सारी चीजें, बड़ी मुश्किल से, लड़ाई इतना आसान नहीं होती महिलाओं की। हमने आपने देखा है कि जो लड़कियां आज आई हैं, जो जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, वो लड़कियां कितना हिम्मत जुटा के आ पाई, उनका कैरियर से लेके सब कुछ तबाह हो रहा है, उनको लांछित भी किया जा रहा है।
ऐसी स्थिति में जब एक दूसरी महिला आती है, इसी तरीके से जैसे हरियाणा में संदीप सिंह के खिलाफ वो आई, लड़की आई जो जूनियर कोच थी, वो आई, तो उसको जाने कितना परेशान किया गया और सब चीज करी गई। बड़ी मुश्किल से वो लड़ाई लड़ने की स्थिति में आई। हालांकि वहां पर भी बिल्कुल अडिग है, न वो अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं वहां पर, और न यहाँ पे मंत्री पद से हटा रहे हैं। अब पंजाब में भी यही चीज खड़ी हो गई। तो जब आम आदमी पार्टी दिल्ली पर सवाल उठाती है, हरियाणा पर सवाल उठाती है, तो अब कैसे सवाल उठाएगी कि यहां पर वो किस तरीके से कर रहे हैं और क्या स्थितियां हैं, और आपको लगता है कि एक महिला की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और कितना पीड़ा होती है? जी जी अजय सर, बिल्कुल। एक महिला अभी भी भारतीय समाज में, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि भारतीय समाज में अभी भी एक महिला अपने खिलाफ हुए यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के लिए आवाज उठाने से पहले बहुत ही हिम्मत जो है जुटाती है, क्योंकि और जब उसे भारी समर्थन मिलता है, जब उसे साथ देने वालों का जो है एक हुजूम दिखता है, तभी जाकर वो आगे आ पाती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो महिलाएं बैठी हैं, उनको कहीं ना कहीं से जो उनके साथी हैं या फिर परिवार वाले हैं, वो उनकी यातना को समझ रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, और यही वजह है कि तब वो हिम्मत करके सामने आ पाई। तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल को नजर आता है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब में जब यही स्थिति उभरती है तो वो वेरीफाई करते हैं पहले, कट्टर ईमानदार की छवि पर दाग लग रहे हैं। जो राजनीति आप देखिए, देश की जो राजनीति है किस दिशा में जा रही है। जब आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि पद पर बने रहने दिया जाता है और कहा जाता है कि जांच चल रही है, जब आप कोई भी प्रभावी पद पर होते हैं तो निष्पक्ष जांच पर तो प्रथम दृष्टया सबसे पहले गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पंजाब की बात हो या फिर WFI की बात हो, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। अजय मिश्रा टेडी को हमें नहीं भूलना चाहिए, सेंटर में मिनिस्टर हैं और उसके खिलाफ इतने संगीन आरोप उनके बेटे पर हैं, वो पद पर बने हुए हैं, ब्रिजभूषण पद पर बने हुए हैं। क्या आम आदमी पार्टी यही यहाँ पर ये साबित करना चाह रही है, या फिर उसे भी फर्क पड़ना बंद हो गया है कि सबसे जो प्रमुख जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो जनता की सेवा, जनता के साथ जो नाइंसाफी हो जाती है उसे न्याय दिलाना है। जनप्रतिनिधि के नाते आप एक बदलाव की सरकार के वादे के साथ सत्ता में आए थे, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो पंजाब में हो। बदलाव इन सब जगहों पर आकर क्यों जो है रुकावट बनने लगता है? जनता को अपेक्षा ज्यादा होती है आपसे, आम आदमी पार्टी से जनता को अपेक्षा ज्यादा, और यही वजह है कि पंजाब में आपको इतनी जो है अपार सफलता मिली थी। आता हूँ प्रेम जी, आता हूँ आपके पास। जी नेहा जी, अपार सफलता मिली थी, और इस अपार सफलता में आप दागदार बना रहे हैं। आप चलिए जलंधर के चुनावी मसलों को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रथम दृष्टया जो आपका राजनीतिक कर्तव्य है वो क्या है? 2 मिनिस्टर्स को आपने हटा दिया, तीसरे को भी जब तक जांच ना हो जाए आप पद से किनारा कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, भगवंत मान को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप बदलाव की राजनीति लेकर आए हैं, अगर आप कहते हैं कि बीजेपी जो तमाम आरोपों से घिरी, अगर आप कहते हैं कि अकाली दल जो तमाम आरोपों से घिरे हैं, कांग्रेस वाले तमाम आरोपों से घिरे, अलग अलग राज्यों में जहां जहां जिस पार्टी की सरकार है, मैंने हमेशा देखा है कि महिलाओं, दलितों के खिलाफ जो भी अत्याचार होते हैं उस पर एक्शन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। उत्तर प्रदेश का हमें हाथरस केस नहीं भूलना चाहिए, वहां पर क्या किया गया। इसी तरह से मैं इसी के साथ एक छोटा सा रिलेवेंट सवाल जोड़ता हूं कि डियास्पोरा में जिस तरीके से है, आप देखती हैं USA और सबको, तो आपके जैसे दर्शक आते हैं, बहुत पसंद किया जा रहा था आम आदमी पार्टी को, लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं से आम आदमी पार्टी पर दाग नहीं लगेगा? बिल्कुल आपका जायज प्रश्न है, और यही वजह है कि मेरा भी यही प्रश्न है। आप एक बदलाव की राजनीति लेकर आए थे, आप एक आम आदमी पार्टी की सरकार थे। आम आदमी, आपकी पार्टी का नाम ही आम आदमी की जो पीड़ा है, दलितों की जो पीड़ा है, एक दलित अभी भी, अब बेशक कितने भी इस कानून सख्त हो गए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि दलितों का जो राष्ट्रीय आयोग है वो इतना एक्टिव है, लेकिन यही राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक्टिव नजर नहीं आती है। क्या ये तमाम जो आयोग है वो सिर्फ राजनीति का केंद्र भर बनकर रह गए हैं? उन्हीं मुद्दों पर गंभीरता, और मैं तो कहती हूँ कि पंजाब के जो राज्यपाल है वो बड़े सक्रिय नजर आते हैं पंजाब की बात हो तो, लेकिन जब बात केंद्र की आती है, दूसरे प्रदेशों की आती है, तो सभी चीजों का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य या फिर राजनीतिक जीत और हार क्यों रह जाती है? आम आदमी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संस्थाएं सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने में लगी हुई हैं। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले प्रेम जी से ले लेते हैं, फिर सबके पास आते हैं। छोटा छोटा एक सवाल।
मैं जी नेहा प्रेम जी के बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बेसिकली सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या थी। जो ये वीडियो दिया गया है उसके वो किसने दिया, ये खेड़ा जी ने दिया, और जो भी विक्टिम है विक्टिम ने किसको दिया, और उसके पीछे टाइमिंग का जो है ना इशू वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जलंधर में बाई इलेक्शन है कल को। और प्रेम जी आज प्रेम जी सुनिए सुनिए प्रेम सुनिए जी सुनिए प्रेम सुनिए जी सर एक मिनट प्रेम सिर्फ जी एक जी मिनट। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये वीडियो आता है, आपने देखा होगा जब पंजाब में इलेक्शन था उससे 2 दिन पहले भी ऐसे कुछ ऑडियो और वीडियो आए थे जिसमें केजरीवाल जी की वाइफ का रेफरेंस से कुछ ऑडियो चलाए गए थे कि उन्होंने जी राघव चड्ढा जी के लिए ये कर दिया वो कर दिया, और 1-2 वीडियो और भी आए थे ऐसी, तो वो भी आपने देखा बाद में बिल्कुल फेक निकले। तो सिर्फ हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो करने दो, हमें अभी कल ही आई है, कल आई है तो हमें टाइम दो थोड़ा। ये नहीं होगा कि जैसे हरियाणा में आप कह रहे हो लड़कियां खुद एलिगेशन लगा रही हैं, वहां जंतर मंतर बैठी लड़कियां महीनों से एलिगेशन लगा रही हैं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आपने देखा होगा हमेशा एक्शन साथ ही साथ हुआ है, कोई महीनों की बात नहीं है। इट इज प्रेम जी प्रेम जी सुनिए, इट इज प्रेम मैटर जी ऑफ ओनली डेज। प्रेम जी सवाल जोड़ ले, जैसे प्रेम जी थोड़ा भी सवाल हमें जोड़ मिलेगा। ले, प्रेम जी सवाल जोड़ ले। मैं ये कह रहा हूं कि पहले फॉरेंसिक जांच हो चुकी है, गवर्नर ने करा ली, पंजाब गवर्नर ने सरकार कराई है ने ना, ही फॉरेंसिक भाई से कराई है। बात तो फोरेंसिक जांच किसने करवाई है, गवर्नर ने कराई है ना। जी गवर्नर इतने एक्टिव हो जाते हैं पंजाब में, उन्होंने ये दूसरे जो इनकी पार्टी के स्टेट हरियाणा में है या वहां यूपी में है, वो सेंगर का उसने लड़की के फादर को भी मरवा दिया था, सारा कुछ हो गया था, उसमें क्या हुआ। यहाँ तो नहीं आपने देखा तो एक्शन होगा जांच हर में तो आ गया ना कि सही है। मैं आपको पार्टी की तरफ से गारंटी करता हूँ कि जैसे ही इसमें थोड़ा भी पता चलेगा हाथों हाथ एक्शन होगा। आता हूं मैं ऐसे। कोई इसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के धरने पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कोई एजिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। अगर गलती निकलेगी तो हर हालत में एक्शन। चलिए प्रेम जी कह रहे हैं कि एक्शन होगा, प्रेम जी कह रहे हैं एक्शन होगा। महेश जी जल्दी से बोले, जो आपका क्या कमेंट है जी। देखिए, वीडियो के मामले में माननीय गवर्नर साहब का दखल के बाद कार्रवाई। अब ये बता दें प्रेम जी, ये वीडियो कटारू चक जी की है या नहीं है? मैंने अगर वो है तो तो ये पंजाब को आप क्या जांच में आ संदेश गया है देना कि चाहते नहीं हैं? की है। देखिए ये मामला जो है ये एक्सपर्ट्स का है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैंने वीडियो देखी माफी है। चाहता हूँ जी, लेकिन प्रेम जी, अगर ये कटारू चक जी की वीडियो है, अगर ये देखिए वीडियो कुदरत के नियमों के खिलाफ, देखिए कुदरत के नियमों के खिलाफ वीडियो है, अगर ये वीडियो उनकी है तो हम पंजाब की जनता को, पंजाब के नौजवानों को, पंजाब की जवानी को क्या संदेश दे रहे हैं आम आदमी पार्टी? देखिए ऐसा है, अगर कोई प्रेम जी आता हूँ आपके पास में, आपके पास में सबके सवाल हो जाने दीजिए, फिर इकट्ठे आता हूँ। अगर आम प्रेम आदमी जी पार्टी का प्रेम जी सबके सवाल हो जाने दीजिए, फिर आता हूँ। संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? आपके राज्यपाल बहुत एक्टिव हो जाते हैं पंजाब पर इसको लेके, और जिस तरीके से इस पे आया उस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है संजीव जी रास्ते में है तो कट रहा है। कमलदीप जी आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि खैरा साहब का कहना है कि उन्होंने वीडियो सामने लेके आए, तो क्या एक सच सामने लाना गुनाह है? जी कमलदीप जी। देखो जी, जो पीरियड ਤੇ ਆ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੇਸ਼ਵ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ। ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ को ਜਾਂਚ कराई, आम आदमी पार्टी के भी संसदीय दल के नेता रहे, ठीक है जी रहे, पर ऐसे मौजूदा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਓ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਗਰੰਟੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਜਾਇਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਇਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ? ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਆ, ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚਾ भी ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल सही है कि पहले पर्चा होना चाहिए था, उन्हें कुछ दिनों के लिए चाहे कार्य से मुक्त करना चाहिए था। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। मैं जल्दी से सबके कमेंट लेने के बाद में प्रेम जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा। सरवन जी। कुलदीप जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं करमजीत जी से कि आखिर आप बोल रहे हो कि अगर ये वीडियो अकाली दल की होती, कांग्रेस की होती, भाजपा की होती तो आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ा मुद्दा बना देती। आप अकाली दल और भाजपा की बात क्यों कर रहे हैं करमजीत जी? आप पहले बोल दीजिए। आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार तो अभी सत्ता पर आई है, सही नहीं हुआ, जो हुआ सही नहीं हुआ, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं। आप ये जवाब दीजिए कि आज से पहले कांग्रेस और अकाली दल सत्ता पे रहे हैं पंजाब में। सरवन जी आप अपनी बात कहिए, सवाल पूछना मेरा काम जी नहीं। अजय गुप्ता जी मैं आपके सवाल से ही पूछ रहा था इनको सवाल। चलो मैं हटके बात करता हूं। आप सवाल उनकी बात पे उठाइए, अपनी बात कहिए जी। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे कि जो जैसे ये बोला इन्होंने कि जो कार्रवाई वो होनी चाहिए 100% होनी चाहिए। पंजाब के राज्यपाल से बड़ा कोई भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी उनके अंडर आते हैं, जो जितनी भी सरकार उनके अंडर आती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आज तक जो भी पंजाब के इतिहास में हुआ, आप भी जानते हो, ये भी जानते हैं, सभी जो हमारे मेहमान हैं जानते हैं, और कितनी कार्रवाइयां हुई ये भी हम जानते हैं। अगर लालचंद पे इल्जाम लगा है, उनपे उनका एक मंत्री पद पे वो है, अगर उनपे इल्जाम लगा तो बिल्कुल सही बात है कि भगवंत मान को चाहिए था कि उनको हटा के उसके बाद अगर वो बेकसूर साबित होता है उनको दोबारा अपनी सीट पर ले आते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कितनी सरकारें आज तक रही हैं और किन किन ने हटाकर ये जो कार्रवाई की है, मैं ये सवाल इनसे करने वाला था। और दूसरी बात ये है अजय गुप्ता जी कि अगर मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, अगर जो पंजाब के राज्यपाल हैं उनकी तरफ से जांच करवा ली गई है, सभी इस घटना की जांच तो हो चुकी है, 2011 का मामला है। और एक उन्होंने ये बोला था कि आखिर जो वीडियो है वो इनके खैरा जी के पास ही क्यों है? ये सवाल का नहीं होना चाहिए, वो सवाल तो दूसरे लोगों का। खैरा जी के पास ये वीडियो क्यों पहुंची? और खैरा जी का उनके पास कोई बयान नहीं आया अभी तक खैरा जी का इसके बाद निकल के कोई भी बयान सामने नहीं आया। और यहाँ पे बात उनका कोई बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द कार्रवाई जी। संजीव जी आपका कट गया था, जल्दी से आप चलिए, फिर कट गया है। मैं प्रेम जी आपके पास आऊंगा और फिर नेहा से समाप्त करूंगा। प्रेम जी सारे सवाल आपके सामने हैं जो आप कहना चाहते हैं। वही बात है कि वो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अकाली और बीजेपी वालों ने आज तक
क्या किसी मंत्री को 24 घंटे के अंदर अंदर बर्खास्त किया है एलिगेशन लगने के, या कांग्रेस ने किया है? और खैरा जी के पास वीडियो है, कब से है, एंड बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पे, जलंधर के इलेक्शन के टाइमिंग पे आप वीडियो गवर्नर को भेजते हो और उसको पब्लिसाइज करते हो मीडिया में सब जगह पे। तो इसकी सिर्फ टाइमिंग की बात है। अगर हमारे कोई मंत्री, मैं आपको बार बार कहता हूँ, गारंटी की बात जो है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबल वॉलंटियर हूँ और मेरे को पता है हमारे भगवंत मान जी जो है वो कट्टर ईमानदार हैं, और वो कोई भी इस गलत, किसी भी अपने कोई मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, कोई भी हो, किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई गलत काम करता है। इसलिए मैं भगवंत मान जी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से, मेरे को पता है कि वो हर किसी भी तरह की बेईमानी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, और अगर कोई गलती है तो एक्शन होता है। और आपने देखा भी है पिछले 1 साल में कितने लोगों पे एक्शन हुआ है, और कितने भ्रष्टाचार में कितने लोगों को विजिलेंस ने पकड़ा है, पंजाब में कितने अफसरों को पकड़ा है। आपने देखा है आज तक किसी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं की होगी जितनी आम आदमी पार्टी ने की है। इस पे कोई शक नहीं है। कोई अगर गलती की है तो हर हालत में सजा मिले। अगर आप ये चाहते 24 घंटे के अंदर अंदर हम कर दें, और वहां पे जंतर मंतर पे लड़कियां महीनों से बैठी हुई हैं, उन पे कोई नहीं कर रहा, तो इतना भी आप हमें वो मत सोचो कि आपने उंगली हमारी तरफ कर दी और हमने उसी वक्त आपकी बात मान के, ऑपोजिशन की बात मान के एक्शन ले लिया। हम ऑपोजिशन के मुताबिक नहीं चलते, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। जो कानूनी बहुत अच्छी बात कही प्रेम जी ने कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं, हम अपने सिद्धांतों के मुताबिक चलते हैं। महेश जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, 1 मिनट जल्दी से बोले क्योंकि टाइम मेरा बहुत हो चुका है। सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाने से पहले गारंटी पंजाब में नशा मुक्त करने, पंजाब को नशा मुक्त करने का कहा था, रोजगार देने का कहा था, बहनों को 1000-1000 रुपया देने का कहा था। हमसे ये गारंटी बिल्कुल नहीं थी, इन्होंने दी थी कि गारंटी शादियों की होगी, और गारंटी अश्लील वीडियो की नहीं थी, गारंटी रिश्वतखोरी की नहीं थी। तो कृपया ध्यान दें, पंजाब में आपको 192 विधायक दिए हैं, कृपा करके पंजाब में विकास करें। स्वाभाविक सी बात है, बहनों को 1000-1000 रुपया दे, हमारी तो ये। और दूसरी बात, आप ये देखिए, वीडियो बहुत सी होंगी, देखते होंगे हम, मगर ये ऐसी वीडियो हमने पहली बार देखी है। जी वो लड़के एलिगेशन लगे थे उनको तो आप संभाल लो। मैं आता हूं नेहा जी के पास, और इसको फाइनल कमेंट के तौर पे। नेहा जी, आपने सारी चीज सुनी, आप एक बेटी है, एक माँ है, और साथ में एक जर्नलिस्ट है, और वर्ल्ड लेवल की जर्नलिस्ट है। तो उस स्थिति में आप सारे एस्पेक्ट को समझती हैं, पंजाब को समझती हैं। तो पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर डियास्पोरा में बड़ी सम्मानजनक स्थितियां थी, ये इस तरह की घटनाएं यदि होंगी तो आम आदमी पार्टी की क्या छवि बनेगी? और दूसरा, यदि एक्शन में कहीं देरी होती है तो उसका क्या असर होगा? और क्या आपको लगता है कि भगवंत मान सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? जी नेहा जी। जी, प्रथम दृष्टया तो प्रेम गर्ग जी की बातों से मैं आश्वस्त लग रही हूँ सर। इन्होंने कहा है कि हम कॉन्शियस के आधार पर कार्रवाई करते हैं, विरोधियों की आवाज पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं उन पर बिलीव कर रही हूँ। लेकिन साथ ही में मैं महेश वर्मा जी ने एक बात कही कि मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगी कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो 2018 में अब क्राइम नहीं रहा है। 2018 से ये क्राइम नहीं है। तो इसे इस एंगल से ना देखें। भारतीय समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे अधिकार जो है ट्रांसजेंडर्स को, थर्ड जेंडर को भी मिल रहे हैं। उस तरीके से हम आगे बढ़े तो एक स्वस्थ समाज मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मसला भी चल रहा है कि समलैंगिकों की शादी का, तो ये एक अलग मसला है। खैर, रही बात आम आदमी पार्टी की छवि की विदेशों में, तो यकीनन अजय सर, छवि को धक्का पहुंचता है जब पंजाब से इस तरह की खबरें बाहर विदेशों में बैठे। आपको पता है कि कितनी बड़ी संख्या में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगहों पर जहां पर भी हमारे दर्शक हैं, हमें इस तरह के फीडबैक आते हैं कि आम आदमी पार्टी से तो हमें बदलाव की उम्मीद है, और वो बदलाव जब नहीं हो पाता है, इस तरह के जो केसेस और जो आरोप, संगीन आरोप मैं कहूंगी, इस तरह के जब संगीन आरोप, आप देखिए कि पंजाब में कितना वक्त हुआ है इनको सत्ता में आए हुए, और अब ये तीसरा कहा जाता है न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर पंजाब में मुझे लगता है कि शायद जो प्रमुखता है, जो प्राथमिकता है, वो न्याय से बढ़कर राजनीति हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए। और शायद साजिशें इतनी ज्यादा भी हो रही है, मैं मान सकती हूँ कि साजिशें भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको अपनी छवि पर जो दाग लग रहे हैं,
उन पर भी ध्यान बहुत जरूरी देना चाहिए, क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अकाली दल हो, सबकी जो छवि है वो इतनी दागदार हो गई है कि चाहे किसी भी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए वो साफ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी से लेकिन नेहा हम जालंधर चुनाव की बात कर लेते हैं। जालंधर चुनाव में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल से नेता आयातित किया और कांग्रेस पार्टी के नेता को आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट बना के लेके गई। तो कहीं ना कहीं जिन पर आरोप लगाते थे वही सारे लोग इधर उधर आ रहे हैं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पे तमाम आरोप लगाए वही कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भाजपा में बैठे हैं। तो ये भी एक देखने को मिल रहा है कि स्थिति यह है कि सबको अपनी सुविधा अनुसार चाहिए। तो चलिए, चूंकि बड़ी अच्छी चर्चा हुई और बहुत अच्छी बात कही प्रेम जी ने कि उनकी सरकार, उनके लोग जो है इसको लेके संजीदा है और कोई भी चीज जैसे सामने आती है तो वो कार्रवाई करेंगे, इसको लेके वो आश्वस्त है। ये एक बड़ी बात है और मैं इस बात से निश्चित रूप से समझता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि यही सोच होनी चाहिए। और इसके साथ चर्चा समाप्त करते हुए उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लोगों को, पंजाब की बेटियों को और पूरे पंजाब को इंसाफ मिलेगा और इंसाफ में आड़े आने वाली चीजों को खत्म किया जाएगा। इसके साथ चर्चा समाप्त करते हुए कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।